हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच सरकारी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एमएस एक्सेस को रीड आउट कर रहे थे, तो एमएस एक्सेस के बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में, जिनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लाइक डेटाबेस, उसके एडवांटेजेस, एमएस एक्सेस के फीचर्स, हाउ टू क्रिएट एंड ओपन एंड एग्जिस्टिंग डेटाबेस, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं डेटाबेस के, एमएस एक्सेस के, डाटा टाइप्स हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिकली बना के भी देखी थी, डेटा शीट व्यू के थ्रू और डिजाइन व्यू के थ्रू टेबल्स को, और उनके अंदर हमने प्राइमरी की को क्रिएट भी किया था। तो जो अब हमारी जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उन टेबल्स के अंदर हम डाटा को कैसे एंटर करते हैं, डाटा को कैसे एडिट करते हैं और उन टेबल्स को कैसे हम प्रिंट करेंगे, ये चीजें हम रीड आउट करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो अब हमने ओपन कर लिया है अपना एमएस एक्सेस, जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में टेबल्स बनाई थी। और उन टेबल्स में क्या क्या था, हमने प्रोजेक्ट डिटेल्स नाम से टेबल बनाई थी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डेटाबेस 1 नाम से उसको सेव किया था, और डेटाबेस 1 के अंदर देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर टेबल्स बनी हुई हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स, रिजल्ट, स्टूडेंट, टेबल 2 मीन्स 2 टेबल्स मैंने आपके सामने बनाए थे और 2 टेबल्स मैंने बाद में बनाई थी। तो अब हम ओपन करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स को। अब देखिए इस टेबल के अंदर हमने कुछ फील्ड्स को ऐड किया था, लाइक प्रोजेक्ट आईडी जो कि हमारी प्राइमरी की थी, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, बजट और प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, ये चीजें थी। तो अब हम उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे। तो लाइक जो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल्स डालती हूँ। अब मैंने प्रोजेक्ट डाल, लाइक मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ प्रोजेक्ट के लिए, लाइक मेरा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन से देती हूँ मैं, या सिंपल हॉस्पिटल। जो मेरा प्रोजेक्ट है उसके स्टार्ट डेट में यहां से स्टार्ट करूंगी, लाइक मान लो मैं कर देती हूँ इसको 23 में, कि 23 से हमारा ये स्टार्ट हुआ है, 23 में दिसंबर से। अब इसका बजट है, बजट हम इसका अपनी मर्जी से कुछ भी डाल देते हैं, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। नाउ ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हम यहाँ पे चेक कर देंगे इट मीन्स यस इट इज कंप्लीटेड। अगर मैं इस बॉक्स को अनचेक कर देती हूँ तो इट मीन्स योर प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड, तो इसको हम यस कर देते हैं। और अगर हमें और डिटेल्स डालनी है कि हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हम उसका नाम डाल देंगे। जैसे कि ये मान लो हम हॉस्पिटल 2 डाल देते हैं, इसके स्टार्ट डेट हम डाल देते हैं कि अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये हमारा 2 महीने पहले स्टार्ट हुआ है और काम भी इसका कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और इसका बजट हम अपनी मर्जी से कुछ बजट को एंटर कर लेंगे। अब लाइक ये हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसको हम कंप्लीटेड में अनचेक बॉक्स कर देंगे। अनचेक रखेंगे मीन्स ये इसका जो स्टेटस है हमारा वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर हम चाहें तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो है कि आप अपने डाटा को कैसे एंटर करते हैं। अब जो डाटा आपने एंटर किया है उसको आप व्यू कैसे करेंगे, टेबल के थ्रू। सिंपल टेबल के अंदर आप एडिट करेंगे, देन आप उसको व्यू करेंगे, मीन्स उस टेबल को ओपन करके आप उस डाटा को व्यू कर सकते हैं। अब थर्ड थिंग आती है कि जो आपने डाटा डाला हुआ है उस डाटा को आप एडिट कैसे करेंगे। चलो ये तो हमने देखा है कि हम एंटर कैसे करेंगे। हमारी कल वाली टेबल है, हम उसको पिक करते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि जो हमने डाटा था उसको हमने कैसे एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डाटा, इस डाटा में हम मीन्स एडिटिंग करते हैं। लाइक मुझे जो नाम है करण, मुझे इसके मार्क्स चेंज करने हैं। इसके मार्क्स है 85, मैं चाहती हूँ कि इसके मार्क्स 75 हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, जो आपकी रो है उस रो में मैं मार्क्स वाले कॉलम के अंदर जाऊंगी और उस वैल्यू को चेंज कर दूंगी। जो भी मुझे न्यू वैल्यू एडिट करनी है उसके साथ में उसको चेंज कर दूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। तो ये सिंपल है एडिटिंग और व्यूइंग इन डेटाबेस या इन एमएस एक्सेस। तो आप इसको अगर देखना चाहते हैं, आपके व्यू करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक है जैसे हम रिपोर्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं इनका व्यू, जैसे कि आपको अगर इसकी रिपोर्ट करनी है तो आप रिपोर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो आपका डाटा है ये सिंपली आपका रिपोर्ट्स के फॉर्म में शो हो जाएगा।
हाँ जी, अब आपकी नेक्स्ट थिंग आते हैं कि आप इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आप प्रिंट के लिए क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद आप प्रिंट पे सिंपल क्लिक कर देंगे, या जो आपकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+P, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या किया, प्रिंटर को चूज किया। अब प्रिंटर को मैं जैसे ही चूज कर रही हूँ, या आपसे पूछ रहा है कि आपके प्रिंटर का नेम आपको डालना है। जैसे कि नॉर्मली हम किसी उसमें प्रिंट आउट लेते हैं, जैसे कि अगर मुझे MS वर्ड के अंदर प्रिंट आउट लेना है, MS एक्सेल में प्रिंट आउट लेना है, तो उसके लिए हमारी चीजें वही होती हैं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, आपके प्रिंटर का नेम, देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे जो पेजेस हैं वो किस रेंज में लेने, हमें लाइक ऑल पेजेस लेने हैं। तो उसी तरह से हम इसमें चेक करेंगे कि हमें सभी टेबल्स का प्रिंट आउट लेना है या किसी पर्टिकुलर एक टेबल का प्रिंट आउट लेना है। फिर हम यहाँ पे उसकी कॉपीज वगैरह डालेंगे कि कॉपीज हमें 1 कॉपी करनी है, 2 कॉपीज करनी है, कितनी कॉपीज करनी है। और अगर जैसे हमारे पेजेस हैं, हम पेजेस 1 to हमें कहाँ तक लेनी है हम वो कर सकते हैं एंटर, लाइक 1 to 1 करना है या 1 to 2 करना है, कितने पेजेस लेने हैं। या कुछ हम रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर दें कि पर्टिकुलर बस हमें उसी रिकॉर्ड्स को लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं। तो ये तो है हमारा सिंपल कि हम प्रिंट आउट लेंगे कैसे। अब जो हमने प्रिंट आउट लेना है उसके बाद मैं जैसे सिंपली ओके पे क्लिक कर दूंगी, तो आपका सिंपली प्रिंट आउट हो जाएगा। ओके, ये है जैसे कि मेरी जो टेबल थी उसको मैंने रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक किया था, तो रिपोर्ट्स के आपके उसमें इस तरह से व्यू होगा आपको डाटा। जैसे कि जो मेरा डाटा है अगर मैं उसको रिपोर्ट्स के फॉर्म में देखना चाहूंगी तो वो आपका इस तरह से व्यू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करंट के मार्क्स 85 ही शो हो रहे हैं। रीजन, बिकॉज जो करंट की मैंने जब मार्क्स चेंज किए थे उसके बाद मैंने टेबल को दोबारा से सेव नहीं किया। अगर मैं टेबल को साथ साथ सेव कर देती तो यहाँ पे ये मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। चलिए हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+S, और अब यहाँ पे इसको मैं दोबारा से Ctrl+S करती हूँ। चलो इसको रिजल्ट ही रखते हैं। अब ये चेंज नहीं होंगे क्योंकि वहां पे मैंने बाद में चेंज किए हैं, तो अब ये एडिटेबल नहीं है। यहाँ पे देखिए आप रिपोर्ट्स के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमें एडिटिंग करनी है वो हमें टेबल के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे रिपोर्ट्स हैं वो सिर्फ हमारे डाटा को व्यू करने के लिए यूज होती हैं, ना कि उसके अंदर एडिटिंग करने के लिए। सो इसमें जो इस वीडियो में हमने देखा है हमारा डाटा है उसको हम किस तरह से व्यू करते हैं, किस तरह से एडिट करते हैं और किस तरह से उस डाटा को प्रिंट आउट लेंगे। इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस पूरे MS एक्सेस के MCQs को रिवाइज करेंगे कि इसके अंदर लाइक जो भी MCQs हैं रिगार्डिंग डाटा टाइप्स, या फिर आपके MS एक्सेस को यूज कैसे करना है, न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मीन्स MCQs। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।